जरा सोचिए, जिस बेटे के स्वागत की तैयारी घर में चल रही हो, जिसके लौटने का दिन तय हो, जिससे कुछ ही घंटे पहले हंसी खुशी बात हुई हो, अचानक वही बेटा 7 समुंदर पार एक अजनबी देश में पार्थिव शरीर बनकर रह जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद के सिंदरी स्थित मनोहर टांड निवासी 40 वर्षीय चंदेश्वर कुमार का पार्थिव शरीर सऊदी अरब के जेद्दा में रखा हुआ है। इधर परिजन पिछले कई दिनों से शव को भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑथराइज्ड डीलर कोड यानी एडी कोड नहीं मिलने से प्रक्रिया अटकी हुई है। 12 फरवरी को मृत्यु की सूचना मिलने के बाद से ही परिवार लगातार भागदौड़ में जुटा है। चंदेश्वर कुमार 24 जुलाई 2025 को रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब के जेद्दा गए थे, जहां वे अल जमील मेटल वर्क्स फैक्ट्री में कार्यरत थे। 10 फरवरी को उन्हें सिंदरी वापस आना था और इसके लिए उनकी फ्लाइट टिकट भी बुक थी। उसी दिन परिजनों से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लगातार संपर्क करने की कोशिशों के बीच 12 फरवरी को जेद्दा से उनका डेथ सर्टिफिकेट परिजनों को प्राप्त हुआ। कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत में मौत की पुष्टि कर दी गई। यह खबर मिलते ही परिवार शोक में डूब गया और घर में मातमी माहौल छा गया। मृतक का भांजा साहिल सऊदी से पार्थिव शरीर मंगाने के लिए जरूरी एडी कोड की व्यवस्था कराने में लगा हुआ है। सऊदी अरब से एडी कोड जारी कराने का अनुरोध किया गया है ताकि शव को भारत लाया जा सके, मगर एक ही काम के लिए इन्हें दर दर भटकाया जा रहा है और लगातार चक्कर काटने के बावजूद समाधान नहीं निकल पाने से परिवार बेहद परेशान है। और ये एडी कोड नहीं मिल पा रहा सर एसबीआई ब्रांच से। क्या हुआ था, क्या दिक्कत हो रही है, डेड बॉडी वगैरह क्या है मामा का, किस तरह से डेथ हुआ, कहाँ डेथ हुआ बताइए। जेद्दा सऊदी अरब में डेथ हुआ। कैसे पता चला कि उनको डेथ हुई? एक सीजीआई जेद्दा के नंबर से ये डेथ सर्टिफिकेट रिसीव हुआ। कब गए थे यहाँ से सऊदी अरब? 24 जुलाई को। और डेथ की जानकारी आपको कब पता चली? 12 फरवरी को। तो इस दौरान आप लोग से बीच में बातचीत हुई थी कि नहीं, अचानक से पता चला कि डेथ हुई? हाँ। तो अब क्या समस्या खड़ी हो रही है? उनको मंगाने में सारा हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं, बस एडी कोड की ज़रूरत पड़ता है जो कस्टम वाले मांग रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ईडी कोड कौन नहीं दे रहा है? एसबीआई ब्रांच से बोल रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, टहला रहे हैं। तो आपने जिला प्रशासन से आके शिकायत की है? जी। क्या चाहते क्या हैं? एडी कोड चाहते हैं सर, और कुछ नहीं, बाकी सारा प्रोसेस हो चुका है लाने का उनका। अपना नाम बताइए। साहिल कुमार। और जो डेथ हुई उनका नाम बताइए। चंदेश्वर कुमार। सिंदरी कहाँ रहते हैं? मनोहर। आखिरकार साहिल ने धनबाद डीसी कार्यालय पहुंचकर जन शिकायत में आवेदन सौंपा और पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने की गुहार लगाई। मामले में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि श्रम अधीक्षक को निर्देश दे दिए गए हैं कि एडी कोड तत्काल उपलब्ध कराए जाएं और शव को लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लेबर ऑफिस से भी समन्वय स्थापित किया गया है ताकि परिजनों को जल्द राहत मिल सके। सुनाते हैं हम आपको उपायुक्त आदित्य रंजन ने क्या कुछ कहा है। नहीं, वो हम लोग का मामला संज्ञान में है। हम लोग श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया तत्काल उसका जो है सॉल्यूशन निकालें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्वयं अभी भी एसबीआई से भी बात करेंगे, तत्काल उसका ईडी कोड देके जो भी उसमें अग्रतर नियम संगत कार्रवाई होगी वो लेबर ऑफिस से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। परिजनों को अब तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल चंदेश्वर कुमार की मौत के कारणों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परिवार को अब प्रशासनिक सहयोग से शीघ्र समाधान की उम्मीद है ताकि चंदेश्वर कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जा सके। फिलहाल अब देखना यह है कि धनबाद जिला प्रशासन क्या कुछ कार्य करती है और क्या चंदेश्वर कुमार का जो अंतिम संस्कार है वो उनके घर में हो पाता है या नहीं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।